कहानी के पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राधा के पापा रमेश से दोबारा मिलने के लिए आते हैं। रमेश बोला, इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। राधा के पापा बोले, पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं। रमेश बोला, उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर राधा के पापा हताश होकर वहाँ से चले गए। वो राधा और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ घर ले गए। राधा के पापा की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो राधा और उनकी बेटियों को अच्छे से पाल सके। लेकिन 2 साल बाद राधा के पापा चल बसे। अब राधा के पास कोई सहारा ना था। राधा ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लगी। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालती थी और सिलाई भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। राधा की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर राधा से बोले, मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, पर आप माया को सपोर्ट करें, वो टैलेंटेड है, वो बहुत जल्द ही आपका नाम रोशन करेगी। राधा बोली, सर जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। राधा दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वह माया को ज़रूरतमंद खाना और स्पोर्ट की ज़रूरतमंद सामान दिलवा सके। माया भी जी जान लगाकर मेहनत कर रही थी। दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल में गोल्ड जीत हासिल की। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। रमेश अखबार पढ़ रहा था जब उसने अखबार में उनकी तस्वीर देखी। ये तस्वीर देखकर रमेश सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम अखबार में होता यदि वह अपनी पत्नी और बेटियों को अकेला ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी वापस जाकर अपनी पत्नी से गलती की माफ़ी मांगे, पर अब किस मुंह से जाए। इस तरह बेटा और बेटियों में भेद रखने वाले इंसान एक दिन पछताते हैं। इसलिए हम सभी को बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। आखिर बेटी भी तो हमारी औलाद होती है, इसलिए जितना प्यार हम बेटे को करते हैं उतना ही बेटी को करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बेटी भी आपका नाम रोशन ज़रूर करेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।